मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ की है सीबीआई जांच की मांग। ट्रांसफर आदेश भी रद्द कराना चाहते हैं परमवीर सिंह। महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट के खुलासे से मचा हड़कंप। मुंबई से दिल्ली तक उठी गूंज। ट्रांसफर रैकेट के रोकर दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मिले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। ट्रांसफर रैकेट की सीबीआई जांच की मांग। जो जानकारी मेरे पास थी उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये बहुत गंभीर मामला है, मेरे पास जो भी सबूत थे गृह सचिव को दिए हैं। गृह सचिव ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। फडणवीस के आरोपों को महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल ने नकारा। कहा, फडणवीस असल मुद्दों से दरअसल ध्यान भटकाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा, महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी सरकार है, महाराष्ट्र में विकास नहीं वसूली हो रही है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर एनआईए जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, मनसुख केस की जांच एनआईए को क्यों नहीं दी। ट्रांसफर रैकेट में फंसी महाराष्ट्र सरकार की बड़ी मुश्किलें। एक और आईपीएस अधिकारी पहुंचा हाईकोर्ट। कुछ दिन पहले वरिष्ठ आईपीएस संजय पांडे ने भी लगाए थे सरकार पर आरोप। ट्रांसफर रैकेट को लेकर सवालों में घिरी महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस के 86 अफसरों का तबादला किया। 86 अफसरों में 65 क्राइम ब्रांच के वाजी के करीबी रियाज काजी का भी हुआ तबादला। महाराष्ट्र के हालिया हालातों को लेकर आज राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी नेता। मामले की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपने की करेंगे अपील। मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर एटीएस का खुलासा। सीसीटीवी से लेकर सिम कार्ड तक किए नष्ट। कुछ और लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। एटीएस चीफ का बयान, मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल थे सचिन वाजे। एनआईए से हिरासत मांगने के लिए जाएंगे कोर्ट। मनसुख हत्या मामले में गुजरात से विनायक शिंदे और बुकी नरेश नाम का शख्स गिरफ्तार। एटीएस चीफ ने कहा, वजे ने बुकी नरेश से सिम कार्ड लिए थे। मनसुख हत्याकांड की जांच को लेकर एनआईए ने महाराष्ट्र एटीएस पर लगाया आरोप। विशेष अदालत में एनआईए का बयान, मनसुख मामले से संबंधित दस्तावेज नहीं दे रहा है एटीएस। वजे केस में एटीएस के हाथ लगे प्रिंटर, डायरी समेत कई अहम दस्तावेज धमकी के लिए प्रिंटर से निकाला गया था लेटर। इंटेलिया केस में एनआईए की जांच जारी। पुणे की फॉरेंसिक टीम मुंबई के एनआईए दफ्तर पहुंचकर उन्होंने जुटाए सबूत। एनआईए दफ्तर लाई गई इंटीरिया केस में इस्तेमाल स्कॉर्पियो कार। इसी कार से पुलिस ने बरामद किए थे जिलेटिन के छड़े। इंटीरिया केस में रिपब्लिक भारत का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। सदाशिव नाम के फर्जी आधार कार्ड से होटल में आया वाजे। 4 दिन तक होटल में रची पूरी साजिश। मुंबई में सीएम उद्धव से मिले गृहमंत्री अनिल देशमुख। परमवीर के आरोपों के बाद पहली बार दोनों के बीच हुई मुलाकात। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। मुख्य सचिव समेत सभी बड़े अधिकारी रहे मौजूद। महाराष्ट्र मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा, वजे ने साल 2020-21 में किए हजारों करोड़ रुपए की वसूली। मामले की जांच ईडी से करवाने की मांग की। महाराष्ट्र के मौजूदा हालातों पर बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी ने साधा सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, अपने आप को बचाने के लिए सीएम नहीं करा रहे हैं गृहमंत्री अनिल देशमुख की जांच। महाराष्ट्र के सियासी माहौल के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस में हलचल तेज। कांग्रेस की बैठक में बालासाहेब थोराट, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण समेत कई नेता रहे मौजूद। जम्मू में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट ने खोला मोर्चा। इस्तीफे की मांग। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी के चुनाव प्रचार को नई धार देंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे बंगाल के कांठी में मेगा शो को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल के बाद असम का दौरा करेंगे पीएम मोदी। असम में आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पीएम। बंगाल और असम के बाद आज केरल में चुनावी प्रचार को धार देंगे अमित शाह। आज केरल में 4 चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे अमित शाह। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले आज दोपहर 12 बजे कोलकाता में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। रिपब्लिक भारत से बोले अमित शाह, बंगाल में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। 200 से ज्यादा सीट से जीतेगी बीजेपी। जन सैलाब बता रहा है कि यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 200 से ज्यादा सीटें के साथ सरकार बन जाएगी। पश्चिम बंगाल के रण में गृहमंत्री अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन। मिदनापुर रोड शो में अमित शाह ने भरी हुंकार, किया जीत का दावा। मिदनापुर में अमित शाह के रोड शो से जोश में बीजेपी कार्यकर्ता। शाह के रोड शो में जय श्री राम के नारे लगे।
रिपब्लिक वार्ता पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया जीत का दावा। कहा बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार तय है, जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। सीट ही नहीं, मैं बंगाल को लेकर के आश्वस्त हूँ। 200 पार भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में जीत रही है, आशीर्वाद ले रही है। बंगाल में रोड शो के बीच जेपी नड्डा ने एम्बुलेंस के लिए रोका भाषण। भीड़ के बीच से गुजर रही एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया, लोगों से भी अपील की। बंगाल से चुनाव लड़ेंगे ओवैसी की पार्टी। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में एआईएमआईएम अध्यक्ष ने बंगाल में चुनाव लड़ने की बात कही। 27 मार्च को रैली करके करेंगे सीटों का खुलासा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना। कहा कार्यकर्ताओं को रोकने से कुछ नहीं होगा, इस बार ममता की हार पक्की है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने शेयर किया टीएमसी नेता फिरहाद हकीम का वीडियो में फिरहाद हकीम ने किया खुलासा। टीएमसी जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल ने ममता बनर्जी पर टिकट बदलने को लेकर दबाव बनाया। टीएमसी नेता मोइनुद्दीन शम्स का वीडियो भी आया सामने। 6 मार्च को जारी टीएमसी की लिस्ट में नाम नहीं होने से थे नाराज। कहा मुस्लिम उम्मीदवार होने के चलते लिस्ट से हटा दिया गया नाम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में फिर गरमाया सियासी माहौल। कई अज्ञात लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के घर के सामने चलाई गोली। बीजेपी ने जांच की मांग की। असम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार। बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में रहने नहीं देंगे। असम में राजनाथ सिंह ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा चाय वाला कहकर खिल्ली उड़ाने वाले लोगों को चाय वाले नहीं, चाय बागानों तक ले आए। चाय श्रमिकों की मजदूरी को लेकर असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बोला कांग्रेस पर हमला। कहा हमारी सरकार ने बढ़ाई 80 रुपए दैनिक मजदूरी। कांग्रेस बताए अपने कार्यकाल में कितनी बार बढ़ाई दैनिक मजदूरी। असम के बोरखोला में रैली के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों में देश को बर्बाद किया है। मिशन केरल में जुटे राहुल गांधी को टाइम में कार्यकर्ताओं से मुलाकात। केरल विधानसभा चुनाव में 91 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। किसान आंदोलन पर लगातार सियासत जारी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। किसानों से कहा संसद पर अपनी फसल बेचकर दिखाएं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा राज्य चाहें तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा के लिए तैयार है। दिल्ली में एलजी के अधिकारों को बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पेश। आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। खड़गे ने कहा यह खतरनाक बिल है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला। एनसीडी संशोधन बिल संविधान विरोधी। सभी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का कांग्रेस को नसीहत। कहा देश में कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, मजबूत होने की जरूरत है। यूपी पंचायत चुनाव मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। एम्स में तोड़फोड़ के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा को बरकरार रखा। बिहार विधानसभा में पुलिस विधेयक के खिलाफ विपक्ष का जोरदार हंगामा। स्पीकर के चैम्बर के बाहर सुरक्षा बलों और विधायकों में हाथापाई हुई। बिहार विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर को बनाया बंधक। बिगड़े हालात को संभालने के लिए आनन फानन में विधानसभा पहुंचे डीएम और एसपी। बिहार विधानसभा के बाहर महिला विधायकों का प्रदर्शन। बुलानी पड़ी आरएएफ। हंगामा करे आरजेडी विधायकों को जबरन सदन से निकाला गया बाहर। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी। पुणे से मोहसिन नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। साल 2006 में हुए अहमदाबाद ब्लास्ट का आरोपी है मोहसिन। सीतापुर में सीएम योगी के दौरे को लेकर अलर्ट प्रशासन। सीएम योगी करेंगे ड्रग्स वेयर हाउस का शिलान्यास। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में एग्जीबिशन लगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया है। राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजन किया गया। बलिया में यूपी सरकार के मंत्री ने अजान को लेकर जिलाधिकारी को लिखी चिट्ठी। कहा लाउडस्पीकर की आवाज से बच्चों की पढ़ाई होती है बाधित। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में 5 जवान शहीद हो गए। 14 जवान जख्मी हुए हैं। जवानों से भरी बस को विस्फोट कर उड़ा दिया गया। नक्सल हमले में घायल हुए जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे मंत्री और अधिकारी। रायपुर के अस्पताल में भर्ती जवानों का लिया हालचाल। यूपी में शराब बेचने और घर पर रखने को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। 21 साल से कम उम्र वाले को नहीं मिलेगी शराब बेचने की भी समय सीमा तय। यूपी के मुरादाबाद में एक मॉल पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। करीब 17 लाख टैक्स बकाया होने के चलते मॉल को किया गया सील। राजकोट में 16 साल की लड़की की हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने किया स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। प्रशासन के फैसले के बावजूद गुरुग्राम में मंगलवार को खुल रहे मीट के शॉप। गुरुग्राम प्रशासन ने मंगलवार को किया था मीट शॉप बंद करने का फैसला।
विशाखापट्टनम में एसीबी ने हेड क्लर्क को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कल क्लर्क के पास से 5,000 नकदी की जब्त। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में आ जाएगा कोर्ट का फैसला। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है मामले की सुनवाई। बीच सड़क पर गोली मारकर की गई थी निकिता की हत्या। हरियाणा के सोनीपत में सेना से रिटायर्ड शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद खुद को भी मारी गोली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस की जांच जारी। हरियाणा के पानीपत में एक घर से 3 मानव कंकाल मिलने से हड़कंप। करीब 2.5 साल पहले एक युवक ने खरीदा था ये मकान। पुराने मकान मालिकों की तलाश के साथ जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से असला और गाड़ी जब्त की है। जिले में तालकटोरा गोल चक्कर के पास चोरी की बस का एक्सीडेंट हुआ। मौके से चोर फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में खड़े ट्रक से टकराई डबल डेकर बस। हादसे में 12 यात्री घायल हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 मजदूरों की मौत। कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुंबई से सटे ठाणे में एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। काफी देर तक एक्सप्रेसवे पर आवाजाही बाधित रही। यूपी के बहराइच में आग ने तांडव मचाया। 22 घर जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। आगे बढ़ते कानपुर के कलेक्टरगंज में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के प्रयागराज में बॉयलर फटने से हादसा हुआ। धमाके में 2 मजदूरों की मौत हो गई। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़े के कारखाने में आग से लाखों का नुकसान हो गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बरेली में जानवर का आतंक। कई लोगों को मारी टक्कर। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम स्टेशन में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को लग सकेगा टीका। कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिल गई है। देश में आज फिर कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 47,262 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 275 मरीजों की मौत हो गई है। बढ़ते आंकड़ों से टेंशन में सरकार। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर डराया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा नए मामले। 132 लोगों की मौत। मुंबई में होली कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से पाबंदी। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। राज्यों में टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा। 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे नए नियम। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर धनंजय मुंडे कोरोना से पॉजिटिव हैं। दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए धनंजय मुंडे। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अलर्ट पर दिल्ली सरकार। सार्वजनिक जगहों पर होली, शब बारात और नवरात्रि जैसे सार्वजनिक आयोजनों पर रोक है। कल दिल्ली में सामने आए 1,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार का फैसला। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना के खिलाफ कैंपेन माई मास्क माई सिक्योरिटी अभियान के जरिए लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच यूपी में टीकाकरण अभियान ने भी पकड़ा है जोर। सहारनपुर, बुलंदशहर समेत कई शहरों में टीकाकरण अभियान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। पंजाब में भी तेज हुई कोरोना की रफ्तार। सामने आए 2,274 नए मामले। 53 लोगों ने गंवाई जान। सूरत में कोरोना के बढ़ते मामलों से दहशत में प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन जैसे हालात में बीच वापस अपने राज्य जाने को मजबूर हुए प्रवासी मजदूर। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बढ़ा कोरोना का संक्रमण। सूबे के 19 जिलों में कोरोना के बढ़े केस। कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य। सिक्किम के सरथंग में बर्फबारी में फंसे 17 पर्यटक। आईटीबीपी के जवानों ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद सभी 17 लोगों की जान बचा ली। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई ताजा बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में जमी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी के चलते ठंड में इजाफा। पंजाब के अमृतसर में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसानों की हजारों एकड़ फसल चौपट हो गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर टूटकर गिरे चट्टान। मलबा भरने से आवाजाही बंद। रास्ते पर फंसी सैकड़ों गाड़ियां। यूपी के अलीगढ़ में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन। 20 कंपनियों ने 200 युवाओं को रोजगार दिया। करीब 2,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन। देश विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड टीबी डे। पुरी में सैंड आर्ट के जरिए लोगों को क्षय रोग को लेकर जागरूक किया गया।